हेलो, आई एम सारिका एंड यू आर वॉचिंग इजी इंग्लिश विद सारिका। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। एज यू नो वेल कि कल यानी कि 25 मार्च को बोर्ड क्लास 8 और 5 का रिजल्ट निकल गया और आई होप आप सभी ने वो देख भी लिया होगा। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और पर ये तो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में कोई पास होता है तो कोई फेल भी होता है। तो अपने स्कूल से भी 4 बच्चे क्लास 5 से और क्लास 8 के 4 बच्चे 4 बच्चे दोनों ही क्लासेस के फेल हुए हैं और फेल वो सारी सब्जेक्ट में नहीं, एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है ये सभी बच्चे वही बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपरली स्कूल अटेंड नहीं किया है। जी हाँ, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल उनकी क्लास टीचर उनको बोल कर कह कर फ़ोन कर बुलाकर थक गई, पर वो पूरे साल जब मन हुआ तो आए, अदरवाइज़ नहीं आए। और ये सारे ही बच्चे वही बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपरली क्लास अटेंड नहीं की है। तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या निकला? फेल हो गए। तो इस बात से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें डेली स्कूल आना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे खास ध्यान रखें जो इस साल यानी कि 2026-27 में क्लास 5 और 8 का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो कक्षा 7 से कक्षा 8 और कक्षा 4 से कक्षा 5 में प्रवेश किए हैं, उन बच्चों को खास ख्याल रखना है कि उनको डेली स्कूल आना है ताकि वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और अब मैं बात करूंगी उन बच्चों की जो इस परीक्षा में फेल हुए हैं। सभी बच्चों की एक सब्जेक्ट में बैक आई है और फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे एग्जाम दोबारा देने हैं। आपको केवल उसी सब्जेक्ट की परीक्षा दोबारा देनी है जिस विषय में आप फेल हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं। ओके, तो स्कूल आपको एक दोबारा मौका देगा री एग्ज़ाम का और आप सभी को एग्ज़ाम देना होगा केवल उसी विषय का जिसमें आप फेल हुए हैं। गॉट इट? और एग्ज़ाम में आपको अपना देना है बेस्ट, जिसके लिए आपको तैयारी आज और अभी से करनी होगी, वो भी बहुत अच्छी तरह से। आपको रीना मैम ने एक प्राइमरी में एक पोइम बहुत सभी को अच्छे से लर्न कराती हैं और आपको बाय हार्ट लर्न भी होगी। वो कौन सी पोइम है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर और 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस चींटी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी एक और प्रयास करना होगा और इसी चींटी की तरह, और उस मौके को हमें ग्रैब भी करना होगा हमको। ठीक है ना? तो आज आप सबका न्यू सेशन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग भी स्कूल आएँ, अपने सब्जेक्ट टीचर से अपने डाउट क्लियर करें। आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे। जिस विषय में आपके कम नंबर आए हैं, आप उस सब्जेक्ट का जो आपने बोर्ड का पेपर दिया था उस पेपर को पूरा सॉल्व आउट कर लीजिएगा, क्योंकि री एग्ज़ाम में पिछले पेपर का भी 30-40% आता है और एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए? 33%। तो आप इजीली आप उससे 30, 35, 40 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम दिया है उस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना? और बाकी तो आप जब स्कूल आएंगे तो आपकी तैयारी होगी और उसके लिए आपको स्कूल आना पड़ेगा, क्योंकि कहावत भी कही गई है, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। तो बच्चों, आप लोगों को भी स्कूल ही आना पड़ेगा तैयारी करने के लिए, टीचर्स आपके घर नहीं जाएंगे। तो बच्चों, फिर मिलते हैं स्कूल में। क्या फिर हम सभी मिलते हैं 1 अप्रैल को अपने न्यू सेशन में। और
आपकी तैयारी शुरू कराते हैं और नया सेशन स्टार्ट कराते हैं। चलिए, ओके, बाय।